Assalamu alaikum students. Today's lecture, which is conditional sentences, is a very important lecture of English grammar. और आज का लेक्चर ख़ास तौर पे हेल्प करेगा 9th 10th फर्स्ट ईयर और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को। और आज का लेक्चर रिवीजन होगा उन बच्चों के लिए जो पहले से ही कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं, लेकिन जिन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं आते वो इस वीडियो को एंड तक देखें। स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस ग्रामर का वो अहम टॉपिक है जिसमें से एक एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में लाजमी पूछा जाता है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब वाला जो क्वेश्चन है उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में एक एमसीक्यू लाजमी होता है, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, फर्स्ट ईयर हो या कोई भी जॉब रिलेटेड एग्जाम्स देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसमें भी ये सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंसेस बहुत ही अहम टॉपिक है ग्रामर का, और ये जितना अहम टॉपिक है उतना ही ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। और कंफ्यूज क्यों करता है? क्योंकि इस टॉपिक को और इसकी टाइप्स को, कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स को ग्रामर में, मुख्तलिफ नामों के साथ पढ़ाया गया। यानी किसी में इसकी टाइप्स को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कहा गया है, तो किसी में जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल कहा गया है। किसी में रियल कंडीशनल, अनरियल कंडीशनल, किसी में आपको प्रोबेबल कंडीशनल, इम्प्रोबेबल कंडीशनल या पॉसिबल और इम्पॉसिबल कंडीशनल, इमेजिनरी कंडीशनल, हाइपोथेटिकल कंडीशनल, यानी बहुत सारे नाम हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स के जो आपको मुख्तलिफ किताबों में मिलेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को सिंपल वे में करने की कोशिश करेंगे कि ताकि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस और उसकी टाइप समझ में भी आए और आप इन एमसीक्यूज को एग्जाम्स में भी बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस बना है कंडीशन से, और कंडीशन हम कहते हैं शर्त को। कुछ बच्चे समझते हैं कंडीशन का मतलब है हालत, वो भी एक मीनिंग होता है, लेकिन यहां पर कंडीशन से हम मुराद लेंगे शर्त। तो कंडीशनल सेंटेंसेस शर्तिया जुमले, यानी ऐसे जुमले जिसमें शर्त पाई जाती हो उन्हें उर्दू में शर्तिया जुमले कहते हैं और इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। यानी अगर किसी काम को करने की शर्त रख दी जाए, यानी अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यानी अगर तुम ऐसा करोगे, शर्त रख दी गई है तो ऐसा होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्तिया जुमले दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, यानी एक हिस्सा शर्त वाला हिस्सा और दूसरे हिस्से में उसी शर्त का नतीजा या उसी शर्त का रिजल्ट मौजूद होता है। सो अ कंडीशनल सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, वन इज कंडीशन एंड सेकेंड वन इज इट्स रिजल्ट। इस सेंटेंस की दो क्लोजेज होती हैं। अब हमें मालूम है अ सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लोज, यानी इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, यानी जिसे जनरली कंडीशनल क्लोज भी कहा जाता है, और दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा जिसमें उस शर्त का नतीजा या रिजल्ट है उसे रिजल्ट क्लोज भी कहा जाता है या एक्शन क्लोज भी कहा जाता है। और इन दोनों क्लोजेस में से जो एक्शन क्लोज है या जो रिजल्ट क्लोज है ये मेन क्लोज होती है, और कंडीशनल क्लोज हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। इसको इफ क्लोज भी कहा जाता है, ठीक है। इफ क्लोज यानी इसमें अगर का मीनिंग, अगर ऐसा करोगे तो, ठीक है, अगर शर्त पाई जाती है, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो इसको इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज जनरली हम कहते हैं। और जो सेकंड क्लोज है सेंटेंस का जो दूसरा हिस्सा उसको रिजल्ट क्लोज या एक्शन क्लोज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस यू विल सक्सीड। अगर आप मेरी नसीहत पर अमल करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, यानी आप कामयाब हो जाओगे, ये मेन क्लोज है, ये रिजल्ट क्लोज है। लेकिन ये कब मुमकिन होगा, इसके लिए हमने एक कंडीशन रख दी है,
इफ यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस, अगर आप मेरी नसीहत पर अमल करोगे। तो इस तरह के जुमले इफ वाले जो सेंटेंसेस हैं वो अक्सर और बेशतर आपको अपनी किताबों में, ठीक है, और पेपर्स में मिलते हैं। पेपर्स में आपसे पूछे जाते हैं इफ वाले सेंटेंसेस, और लाजमी नहीं है कि हमेशा इफ ही इस्तेमाल हो। 99% आप कह सकते हैं कि इफ होगा, लेकिन कुछ सेंटेंसेस व्हेन से भी स्टार्ट होते हैं, ठीक है, व्हेन वाले सेंटेंसेस भी होते हैं और एज सुन एज वाले भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू ईट जंक फूड यू बिकम इल, या एज सुन एज आई कम टू नो आई विल इन्फॉर्म यू। तो इफ के अलावा व्हेन या एज सुन एज भी इस्तेमाल हो जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस को प्राइमरीली डिवाइड किया जाता है रियल एंड अनरियल कंडीशनल्स में, यानी बुनियादी तौर पर इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं, रियल कंडीशनल और अनरियल कंडीशनल। यानी रियल कंडीशनल जो हैं वो रियल सिचुएशंस पर बेस करते हैं, और जो अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो अनरियल सिचुएशंस या अनरियल कंडीशंस पर बेस कर रहे होते हैं। अगर इसको फर्दर डिवाइड किया जाए तो इसको प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल और हाइपोथेटिकल कंडीशनल भी कहा जाता है। अच्छा, यहां एक बात मैं आपको बताता चलूं कि वैसे तो एक्चुअल में कंडीशनल सेंटेंसेस की 7 टाइप्स होती हैं, लेकिन अमूमन 7 पढ़ाई नहीं जाती, ज्यादा से ज्यादा 3 टाइप्स, यानी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ाई जाती है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम 2 टाइप्स रियल कंडीशनल की और 2 टाइप्स अनरियल कंडीशनल की, यानी टोटल 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल पढ़ेंगे।